नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार पूनिया एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि आपने थंबनेल के माध्यम से देखा होगा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक सिद्धांत है। ये सिद्धांत पढ़ने के बाद में आपको कई जो क्वेश्चन हैं उनका आंसर मिल जाएगा। किसका किसका आंसर मिलेगा? आपको ये पता लग जाएगा कि पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, माउंटेन कैसे बनते हैं। आपको ये पता लग जाएगा पठार प्लूट्स कैसे बनते हैं। आपको ये पता लग जाएगा कि प्लेन यानी मैदानों का निर्माण कैसे होता है। और इसके अलावा आपको ये पता लग जाएगा कि भूकंप कैसे आते हैं और ज्वालामुखी कैसे आते हैं। इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको ये सिद्धांत समझने के बारे में पता लग जाएगा। तो चलो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस सिद्धांत को मैंने बिल्कुल इजी वे में समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको सिद्धांत आसानी से समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को आप 2 या 3 बार देखें तो ये सिद्धांत आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कैसे पढ़ेंगे इसको? तो देखो, इन टॉपिकों के माध्यम से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्लेट का अर्थ जानेंगे, प्लेट का क्या अर्थ है। उसके बाद हम प्लेटों के प्रकार पढ़ेंगे। उसके बाद हम प्लेटों की गतियाँ पढ़ेंगे। और उसके बाद में हम इन प्लेटों की गतियों के प्रभाव क्या हैं, इन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम प्लेट का क्या अर्थ है। तो प्लेट का अर्थ, प्लेट जो शब्द है वो सर्वप्रथम कनाडा देश के विद्वान टूजो विल्सन ने सन 1955 में दिया था। लेकिन प्लेट जो विवर्तनिकी जो सिद्धांत है यह सन 1968 में मॉर्गन, हैरीहर्स, पार्कर और मैकेंजी के द्वारा दिया गया है। 4 भूगोलवेत्ता हैं, इनके नाम याद रखने हैं, मॉर्गन, हैरीहर्स, पार्कर और मैकेंजी। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो है वो मॉर्गन महोदय हैं। मॉर्गन महोदय का सबसे महत्वपूर्ण योगदान इसके अंतर्गत है। अब प्लेट किसे कहते हैं? देखो, प्लेट की डेफिनेशन क्या होगी। प्लेट स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर के वे कठोर टुकड़े हैं जो चारों ओर से गतिमान सीमाओं से बंधे होते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? प्लेट कहेंगे। जैसे डायग्राम के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश की है। ये हमारी पृथ्वी है और इसके अंतर्गत ये 7 बड़ी प्लेटें हैं। प्लेट A, B, C, D, E, F, G, इस तरह से 7 ये बड़ी प्लेटें हैं। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कोई पानी का टैंक है या कमरे के अंदर हमने पानी भर दिया, उसके अंदर हम लकड़ी के 7 टुकड़े डाल दिए, तो वो 7 बड़े टुकड़े हैं उस पानी के ऊपर गति करेंगे। वो 3 तरीके से गति करेंगे, या तो वो एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, या वो एक दूसरे के दूर जाएंगे, या वो ऊपर नीचे होंगे पानी के अंदर। तो वो 3 तरीके से गति कर सकते हैं। तो ये प्लेट की डेफिनेशन थी। इसके बाद में हम आगे चलते हैं प्लेटों के प्रकार। अब प्लेटों के प्रकार हैं वो 2 प्रकार से देखते हैं हम। एक तो आकार के आधार पर, आकार के आधार पर जो प्लेटें हैं वो 2 प्रकार की हैं। एक तो बड़ी प्लेटें, दूसरी छोटी प्लेटें। बड़ी प्लेटें जो अभी बताई मैंने, बड़ी प्लेटों की संख्या 7 है। जो आगे देखेंगे इस डायग्राम के माध्यम से देखते हैं, ये बड़ी प्लेटें हैं 7। देखो, ये तो है जो बाउंड्री बना रखी मैंने, यहाँ से देखते हैं इसको। ये जो बाउंड्री बना रखी है ये है उत्तरी अमेरिकन प्लेट, ये वाली। उसके बाद जो 2 नंबर पर है नीचे, ये यहाँ पर दक्षिणी अमेरिकन प्लेट है। ये दक्षिणी अमेरिकन प्लेट है। तीसरी ये अफ्रीकन प्लेट है यहाँ तक। चौथी ये यूरेशियाई प्लेट है, ये जो एरिया यूरेशियाई प्लेट का है। ये 5वीं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। इसके अलावा नीचे अंटार्कटिका प्लेट है 6ठी, और ये 7वीं है प्रशांत महासागरीय प्लेट। तो इस प्रकार से जो बड़ी प्लेटों की संख्या है वो कितनी है? 7 है। ये 7 बड़ी प्लेटें हैं। इसके अलावा जो छोटी प्लेटें हैं उनकी संख्या 20 बताई है मॉर्गन महोदय ने। जो बड़ी प्लेटें हैं वो आपस में जो गति करती हैं, उन गतियों के द्वारा जो आपस में टकराती हैं उनसे छोटी प्लेटों का निर्माण होता है। उनके टूटने से, बड़ी प्लेटों के टूटने से छोटी प्लेटों का निर्माण होता है। तो ये तो थी आकार के आधार पर प्लेटों के प्रकार, छोटी प्लेट और बड़ी प्लेट। दूसरा महाद्वीप और महासागरों के आधार पर, महासागर और महाद्वीपों के आधार पर प्लेटों के प्रकार हैं वो 3 हैं। एक तो है महाद्वीपीय प्लेट, दूसरी है महासागरीय प्लेट, और तीसरी है महाद्वीप और महासागरीय प्लेट। देखो, जिस प्लेट के अंदर अधिकांश भाग किसी महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट का आता है तो उसको तो बोलेंगे
महाद्वीपीय प्लेट, उसको क्या बोलेंगे, महाद्वीपीय प्लेट। जैसे ये है, इसमें अंदर अधिकांश भाग है महाद्वीप का रहा उत्तरी अमेरिकन प्लेट के अंदर, और जिस प्लेट के अंदर अधिकांश भाग महासागरों का आता है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हमें महासागरीय प्लेट बोलेंगे। और इसके अलावा किसी प्लेट के अंदर महाद्वीप और महासागर, जैसे दक्षिणी अमेरिकन प्लेट है तो इसके अंदर आधा भाग जो है महाद्वीप का है और आधा भाग है वो महासागरों का है, तो इसको हमें महाद्वीप और महासागरीय प्लेट बोलेंगे। तो इस प्रकार से महाद्वीप और महासागरों के आधार पर प्लेटों के हमने 3 प्रकार देखे, महाद्वीपीय प्लेट, महासागरीय प्लेट और तीसरी है महाद्वीप और महासागरीय प्लेट। अब आगे चलते हैं, प्लेटों की गतियाँ। प्लेटें जो हैं 3 प्रकार से गति करती हैं। 3 प्रकार से कौन सी? एक तो है अभिसारी गति, दूसरी है अपसारी गति और तीसरी है समानांतर गति। अब देखो अभिसारी गति का क्या मतलब है। अभिसारी गति को इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जन मोशन, और दूसरी है अपसारी गति। अपसारी गति को इंग्लिश में बोलते हैं डाइवर्जन मोशन, और तीसरा है समानांतर गति। समानांतर गति को इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल मोशन। जब 2 प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक आती हैं और दूसरे को एक दूसरे नज़दीक आकर आपस में टकराती हैं तो उसको बोलते हैं अभिसारी गति, यानी एक दूसरे के नज़दीक आना। कन्वर्जन का मतलब होता है जुड़ना, तो एक दूसरे के नज़दीक आकर के टकराती जो हैं उसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जन मोशन। एक दूसरे के पास में आकर एक दूसरे से टकराती हैं। जब 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, एक दूसरे से दूर हटती हैं, उसको बोलते हैं अपसारी गति। और तीसरा समानांतर गति। समानांतर गति का मतलब एक दूसरे के ऊपर नीचे, पास में ऊपर नीचे जो होती हैं उसको अपसारी गति बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो प्लेटें हैं वो 3 प्रकार से गति करती हैं, अभिसारी, अपसारी और समानांतर। कन्वर्जन मोशन, डाइवर्जन मोशन और तीसरी पैरेलल मोशन। अब समझते हैं, हम सिद्धांत को समझते हैं। देखो ये किस तरह से गतियाँ करती है प्लेट। जैसे ये प्लेट है ए प्लेट, इस मैप के इस डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझते हैं। ये है ए प्लेट और ये है बी प्लेट। ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक आ रही हैं, एक दूसरे के पास में आती हैं, टकराती हैं एक दूसरे से। अब देखो ये जो भाग है जहाँ तक प्लेटें हैं उसको हम स्थलमंडल बोलते हैं। 0 से जिसकी जो गहराई है वो 100 मीटर तक होती है स्थलमंडल की। जहाँ तक ये प्लेटें हैं 0 से 100 किलोमीटर तक, इसको स्थलमंडल बोलेंगे, लिथोस्फीयर। और यहाँ तक ये प्लेटें हैं। अब प्लेटों के नीचे क्या है, ये प्लेटें किसके ऊपर टिकी हुई हैं, ये प्लेटें मैग्मा के ऊपर टिकी हुई हैं। मैग्मा क्या होता है, चट्टानों का पिघला हुआ रूप को मैग्मा कहते हैं। मैग्मा अर्ध तरल पदार्थ होता है एक तरीके से। अर्ध तरल का मतलब सेमी लिक्विड। जैसे हमारी जो टूथपेस्ट होती है, टूथपेस्ट जो है वो अर्ध तरल अवस्था के अंदर है। तो जो मैग्मा है जो पृथ्वी के अंदर जब तक रहेगा उसको मैग्मा बोलेंगे। और जब ये चट्टानें आपस में प्लेटें आपस में टकराती हैं, मान लो 2 प्लेटों के बीच में अभिसारी गति हुई, ये चित्र है यहाँ पर जहाँ तक मैग्मा भरा होता है उसको दुर्बलता मंडल बोलते हैं। ये जिसकी गहराई है वो 100 से 350 किमी तक होती है। 100 से 350 किमी तक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग 100 से 350, 100 किलोमीटर तक तो क्या होगा, स्थलमंडल यानी प्लेटें हैं। और इससे नीचे 100 से 350 किलोमीटर तक क्या है, दुर्बलता मंडल है, जहाँ पर ये मैग्मा भरा होता है। यहाँ पर भी मैग्मा है और इन चट्टानों के बीच में यहाँ पर भी क्या है, मैग्मा है। इन सभी चट्टानों के बीच में भी क्या है, मैग्मा है। अब क्या होता है, तब 2 चट्टानें आपस में गति करती हैं, मान लो अभिसारी गति की 2 चट्टानों के अंदर तो उनके बीच में मैग्मा भरा हुआ है। तो बार बार 2 चट्टानें उनके अंदर अभिसारी गति हुई एक दूसरे नज़दीक आती हैं, तो जो मैग्मा है वो तेज़ी से ऊपर की तरफ जाता है। 2 चट्टानों के बीच में आता है तो मैग्मा, दोनों चट्टानें आपस में टकराती हैं तो वो मैग्मा ऊपर की तरफ खिसकता है और जो भूप्रपट्टी है उसको बार बार टच करता है। तो भूप्रपट्टी के से जाकर बार बार जो टकराएगा तो उससे अर्थक्वेक यानी भूकंप आएंगे। तो 2 चट्टानों के बीच में, 2 प्लेटों के बीच में जब अभिसारी गति होगी तो भूकंप तो 100% आएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन कि भूकंप कैसे आते हैं, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, जब 2 चट्टानों के बीच, 2 प्लेटों के बीच में अभिसारी गति होगी तो जो मैग्मा है वो जाकर के भूप्रपट्टी के ऊपर टकराएगा, उससे क्या होगा, उसके अंदर भूकंप आएंगे। तो ये तो भूकंप का कारण है कि भूकंप क्यों आते हैं। जब ये मैग्मा बार बार जब चट्टानें टकराती हैं तो ये मैग्मा जो है भूप्रपट्टी को तोड़कर जब बाहर आ जाता है, तो बाहर आने के बाद इस मैग्मा को हम क्या बोलेंगे, लावा बोलेंगे। मैग्मा को क्या बोलेंगे, लावा बोलेंगे। जब भूप्रपट्टी को तोड़ करके बाहर आ जाएगा तो इस लावा जो बाहर निकलेगा तो इससे क्या निकलेगा, ज्वालामुखी क्रिया होगी। ज्वालामुखी क्रिया होगी इससे, और ज्वालामुखी क्रिया होगी तो इससे क्या होगा, सबसे पहले क्या होंगे, पर्वत बनेंगे। ज्वालामुखी का जो लावा है धीरे धीरे ठंडा होकर के धीरे धीरे ठंडा होगा, तो ठंडा होने तो जो मैग्मा है वो पृथ्वी की सतह को तोड़ करके बाहर आएगा लावा के रूप में। तो ठंडा होने से सबसे पहले जो आकृति बनेगी वो क्या बनेगी, सबसे पहले पर्वत बनेंगे, पर्वतों का निर्माण होगा। उसके बाद में
उसके बाद में पर्वत बनने के बाद में धीरे धीरे वो लावा ठंडा होगा तो उसके दूसरी जो आकृति बनेगी वो प्लून्स यानी पठार बनेंगे, पठारों का निर्माण होगा। और तीसरी जो आकृति होगी, धीरे धीरे ये लावा और ठंडा होकर और मैदानों का निर्माण करेगा। तो इस तरह से जो लावा जो है बाहर आकर के ठंडा हुआ तो उससे पर्वत बने, पठार बने और मैदानों का निर्माण हुआ। तो हमें पता चल गया क्या कि पर्वत कैसे बनते हैं, पठार कैसे बनते हैं और मैदान कैसे बनते हैं, और ज्वालामुखी कैसे आते हैं और भूकंप कैसे आते हैं। किससे क्यों आते हैं? प्लेटों की अभिसारी और अपसारी गति के कारण। अब देखो इस मैप के माध्यम से देखते हैं हम, ये सातों प्लेटें हैं हमने देखी अभी। तो ये जो प्लेट हैं, ये उत्तरी अमेरिकन जो प्लेट है देखो वो इस साइड में गति कर रही है, इस साइड में गति कर रही है। प्रशांत महासागरीय जो प्लेट है वो इस साइड में गति कर रही है। तो इनके बीच में, दोनों के बीच में कौन सी गति आ रही है? तो इस दोनों के बीच में अभिसारी गति हो रही है। इसी तरह से दक्षिण अमेरिकन प्लेट इधर गति कर रही है और प्रशांत महासागरीय प्लेट इधर गति कर रही है। तो उनके बीच में कौन सी गति हो रही है? इनके बीच में भी अभिसारी गति हो रही है, कन्वर्जन मोशन हो रही है। अब देखो आगे, ये यूरेशियन प्लेट है, ये भी इधर गति कर रही है, और अफ्रीकन प्लेट है वो इधर गति कर रही है। इसी तरह से इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है वो इधर गति कर रही है, और इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट इधर गति कर रही है, और अंटार्कटिका प्लेट है वो इधर गति कर रही है। तो इन सभी के अंदर इस तरह से गति हो रही है। अब देखो इसके कारण क्या होता है, अगले मैप के माध्यम से देखते हैं। अब देखो जितने भी विश्व के जो बड़े बड़े पर्वत हैं, जैसे रॉकीज पर्वत उत्तरी अमेरिका के अंदर है, दक्षिण अमेरिका के अंदर एंडीज पर्वत है, एटलस पर्वत यूरोप और अफ्रीका के बीच में है ना, और इधर जो हिमालय पर्वत है जो भारत के ऊपर है, हिमालय पर्वत। अब इनसे देखते हैं, देखो कैसे इन प्लेटों के अंदर गति होने से इन जो बड़े बड़े वलित पर्वत है, विश्व के जितने भी वलित पर्वत है उनका निर्माण है इन्हीं प्लेटों के गति करने से। कौन सी गति? अभिसारीकरणीय गति करने से इनका निर्माण हुआ है। उत्तरी अमेरिकन प्लेट इस साइड में गति कर रही है, इस साइड में उत्तरी अमेरिकन प्लेट गति कर रही है, और इधर से प्रशांत महासागरीय प्लेट गति कर रही है। तो इनके बीच में यहाँ पर जो पर्वत का निर्माण हुआ है वो कौन से पर्वत का निर्माण हुआ है? वो एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ है। एंडीज पर्वत का निर्माण इस क्षेत्र के अंदर देखो, ये एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ है, ये यहाँ पर एंडीज पर्वत है। उसके नीचे यहाँ पर रॉकीज पर्वत का निर्माण हुआ है, और नीचे दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच में जो पर्वत का निर्माण है उसका नाम है एंडीज पर्वत। इस क्षेत्र के अंदर जो है एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ है। यहाँ पर जो है एटलस पर्वत का निर्माण यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट के बीच में अभिसारी गति के कारण एटलस पर्वत का निर्माण हुआ है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और एशियाई प्लेट के अभिसारी गति के कारण हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। अब क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे रॉकीज पर्वत का जो निर्माण है वो कौन सी प्लेटों की अभिसारी गति के कारण हुआ है? तो क्या बताओगे? रॉकीज पर्वत का निर्माण उत्तरी अमेरिकन प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में अभिसारी गति के कारण इसका निर्माण हुआ है। इसी तरह से एंडीज पर्वत का निर्माण दक्षिणी अमेरिकन प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट की अभिसारी गति के कारण हुआ है, ठीक है ना। और जैसे हिमालय पर्वत का निर्माण यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अभिसारी गति के कारण हुआ है। तो इन महत्वपूर्ण जो जितने भी विशाल पर्वत हैं विश्व के, इन पर्वतों का निर्माण इन प्लेटों की अभिसारी गति के कारण हुआ है। अब दूसरी गति अपसारी गति। अपसारी गति के कारण देखो, अब ये जो प्लेट है उत्तरी अमेरिकन प्लेट है वो इस साइड में गति कर रही है, ठीक है, और ये जो है अफ्रीकन प्लेट है वो इस साइड में गति कर रही है। तो ये यहाँ पर देखो, ये है अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। और अटलांटिक महासागर के अंदर आपने सुना होगा, यहाँ पर एक है मध्य अटलांटिक कटक। कटक किसे कहते हैं? कटक महासागरों के अंदर जो पर्वत होते हैं उनको हम कटक बोलते हैं। तो मध्य अटलांटिक कटक ये यहाँ से लेकर आइसलैंड द्वीप से लेकर के और लोवेट द्वीप तक, यहाँ से लेकर के ये है मध्य अटलांटिक कटक। इसका निर्माण कैसे हुआ? उत्तरी अमेरिकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट, इन प्लेटों की अभिसारी गति के कारण, यानी ये प्लेट है वो इस साइड में खिसकी और ये प्लेट इस साइड में खिसकी, इनके अंदर कौन सी गति हुई? अभिसारी गति हुई, डाइवर्जन मोशन हुई। तो अभिसारी गति के कारण ये प्लेटें एक दूसरे से दूर हटी, और दूर हटी तो वो मैग्मा है, जो लावा है, बार बार दूर हटने से वो मैग्मा ऊपर की तरफ आया, और ऊपर की तरफ आने से पृथ्वी की भूपट्टी को तोड़ करके वो बाहर आया। तो उससे जो पर्वतों का निर्माण होगा उससे ऊंचे पर्वत नहीं बनेंगे, उससे जो ऊंचाई होगी उन पर्वतों की ऊंचाई कम होगी। अभिसारी गति के कारण जितने पर्वत बनते हैं उनकी ऊंचाई ज़्यादा होती है, और अपसारी गति के कारण जितने पर्वत बनते हैं उनकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं होती है। तो मध्य अटलांटिक कटक
अटलांटिक महासागर के अंदर जो मध्य अटलांटिक कटक है उसका निर्माण अब अमेरिकन, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट, इनके अंदर अभिसारी गति के कारण इसका निर्माण हुआ है। तो कटक मैंने बताया जैसे कि महासागरों के अंदर जो पर्वत होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कटक बोलते हैं। तो इन गतियों के कारण, इन प्लेटों के अंदर तीनों गतियों के कारण, और तीसरी गति हमने समानांतर गति, पैरेलल गति जिसको बोलते हैं, दोनों प्लेटें एक दूसरे के आपस में खिसकेंगे तो उससे गर्त या खड्डे जो हैं उनका निर्माण होता है। तो ये तीनों जो हम हमने गति प्लेटें जो हैं किस तरह से गति करती हैं, तीनों इनकी गतियों के बारे में देखा, अभिसारी गति, अपसारी गति और समानांतर गति। अब लास्ट था प्लेटों की गति के प्रभाव। तो हमने जो पूरी बातें हैं वो सारी देख ली कि भूकंप और ज्वालामुखी का आना किसके कारण होता है, ये प्लेटों की अभिसारी गति के कारण, है ना। पर्वत, पठार और मैदानों का निर्माण किससे होता है, प्लेटों के अंदर गति के कारण, अभिसारी गति और अपसारी गति के कारण। गर्त, खाई का निर्माण किससे का होगा, प्लेटों की समानांतर यानी पैरेलल गति के कारण। तो ये था हमारा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। आशा करता हूँ ये सिद्धांत आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को आप 2 या 3 बार देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। ज्योग्राफी के जितने भी महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं उनमें से एक ये सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। जितने भी जो क्वेश्चन थे सभी इसके बेस होते हैं, जैसे पर्वत कैसे बनते हैं, पठार कैसे बनते हैं, मैदान कैसे बनते हैं, अर्थक्वेक भूकंप कैसे आते हैं, वोल्केनो ज्वालामुखी कैसे आते हैं, वो सभी जो हैं इसी सिद्धांत पर आधारित हैं, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पर आधारित हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पर आधारित हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही ज्योग्राफी की और महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।